जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हां, एनटीटी बाल वाटिका संविदा भर्ती के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और इसके ऊपर हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे, आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। जो पीएम श्री स्कूल हैं उनमें यह भर्ती संविदा के ऊपर होनी है। एनटीटी टीचर लगाए जाएंगे, बाल वाटिका के लिए टीचरों की ज़रूरत है, इसलिए जो अपडेट आई है उस अपडेट को अच्छी प्रकार से समझेंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए है। अब इसमें एनटीटी कोर्स जिसने कर रखा होगा उसी के लिए ये भर्ती है। जिसने एनटीटी कोर्स नहीं कर रखा है वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा। ये पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे, जो अपडेट आई है उसको भी देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 एनटीटी बाल वाटिका संविदा भर्ती पीएम श्री स्कूलों में भर्ती शुरू। सब शुरू होगी कि अभी दिखा देंगे, शुरू ही है ऐसे मान लो तुम। बिना परीक्षा भर्ती, महिला पुरुष दोनों के लिए, वेतन इसमें 10,000 मिलेगा। और ये रही सब अपडेट जो आप इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आई है, ठीक है जी। और ये अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं या किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है या ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई आपको जरूर दी जाती है। आओ साहब अब देखें फटाफट जो अपडेट आई उसको देखते हैं। जयपुर से अपडेट है 22 जून 2025 की, दैनिक भास्कर की अपडेट आ चुकी है जिसको आप देख सकते हैं। पीएम श्री स्कूलों में निजी फर्मों के जरिए लगेंगे एनटीटी शिक्षक, आवेदन मांगे। आप देख लो साहब, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भर्ती नहीं कर रही है तो साहब निजी फर्मों के द्वारा भर्ती की जाएगी। यानी कि प्राइवेट कंपनी, एजेंसी, ये भर्ती करवाऊंगा, यही लगाऊंगा बंदा और यही करवाऊंगा भर्ती। कंपनी देगी तनख्वाह, कंपनी लगाओगी कर्मचारी स्कूलों में, ठीक है साहब। ये चीज़ है, आप अच्छे से देख सकते हो ये पूरी जानकारी को। पीएम श्री स्कूलों में निजी फर्मों के माध्यम से, निजी फर्म का मतलब है कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी एजेंसी हो, ठीक है, वो करेगी भर्ती साहब। उसके जरिए लगेंगे एनटीटी शिक्षक, आवेदन मांगे गए हैं। अच्छा जी, अब ये आवेदन किससे मांगे गए हैं? ये निजी कंपनियों से मांगे गए हैं कि जो भी ठेकेदार हैं, जो भी कोई ठेकेदार है, जो प्रोपराइटर है, वो ठेकेदार जो है वो फॉर्म लगा सकता है, ठीक है। एक प्रकार से टेंडर छूटता है। ये क्या छूटता है? टेंडर छूटता है कि भाई कोई भी ऐसा ठेकेदार है जो या सोचे कि साहब मैं लगाबो चाहूँ तो मेरा कर्मचारी, मैं दूंगा तनख्वाह उन्हें, मैं लगाऊंगा कर्मचारी, मैं करवाऊंगा या भर्ती पूरी, तो फॉर्म भरेगा ठेकेदार। वो फॉर्म डिपार्टमेंट के पास जाएगा, भर के जमा करवाएगा वो कि लो साहब मैं, मेरे को दे दो ये पूरा टेंडर, मैं ले लूँगा इस टेंडर को, मैं ले लूँगा ये ठेका, ठीक है। तो सरकार फिर उसको ठेका देगी कि ले भाई तू करवा दे ये भर्ती कंप्लीट, ठीक है। फिर ठेकेदार लगाएगा कर्मचारी, वो विज्ञप्ति जारी करेगा, कंपनी ही विज्ञप्ति जारी करेगी। जो भी ठेकेदार है जिस कंपनी का, वो कंपनी विज्ञप्ति जारी करेगी, वो कंपनी ही आवेदन लेगी बच्चों से और वो ही उनको लगाएगी, वो ही उनका चयन करेगी, वो कंपनी ही फिर उनको पेमेंट करेगी, वो कंपनी उनको छुट्टियां देगी। सारा काम कंपनी के ऊपर रहेगा। जैसे आप देखते होंगे ना, बिजली विभाग में कंपनी का टेंडर रहता है। डिपार्टमेंट तो सरकारी है, बिजली विभाग है, अयन जयन काम करते हैं वो तो सरकारी है, लेकिन बिजली विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो कुछ तो ठेकेदारों के थ्रू रहते हैं, कुछ कंपनी के थ्रू रहते हैं। तो कंपनी के थ्रू रहते हैं जो वो कैंडिडेट, कंपनी के आई कार्ड रहते हैं उनके पास, कंपनी ही उनको पैसे देती है, कंपनी ही उनको छुट्टियां देती है, कंपनी ही उनको बोनस देती है। काम तो कर रहा है सरकारी विभाग में, बिजली विभाग में, तनख्वाह ले रहा है कंपनी के नाम से। तो ऐसे ही स्कूलों में भी निजी फर्मों के द्वारा कैंडिडेट लगाए जाएंगे साहब, ये ध्यान रखना। कंपनी से, एजेंसी से टेंडर मांगे गए हैं कि आप फॉर्म लगा सकते हैं तो वो फॉर्म लगाएंगे। ये जयपुर से अपडेट आ रही है
पीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए संविदा पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक एनटीटी लगाए जाएंगे। यानी कि जो बाल वाटिका हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ाने के लिए एनटीटी के टीचर लगाए जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग इनको सीधे नहीं लगाकर निजी फर्मों के जरिए लगाएगा। शिक्षा विभाग है ना, जो डिपार्टमेंट है, वो खुद डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, निजी फर्मों के द्वारा इनको लगाया जाएगा कि भाई जो कंपनी है वो लगाएगी। ठीक है साहब। निजी फर्मों के जरिए पीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका के लिए एनटीटी शिक्षक लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यानी कि शुरू हो गई है तैयारी, पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है कि भाई आप तो ठेका दे दो, टेंडर दे दो, कंपनी अपने आप लगवा लेगी। कंपनी क्या करेगी, फिर विज्ञप्ति जारी करेगी। अभी कंपनी से ही फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अभ्यर्थियों से फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले कंपनी को डिसाइड करना है, ठीक है, कि भाई कब विज्ञप्ति जारी करेंगे, कौन सी कंपनी को टेंडर जाता है, कौन सी कंपनी ये ठेका लेती है भर्ती करवाने का, फिर उस कंपनी को विज्ञप्ति जारी करने का आदेश रहेगा। फिर वो जो कंपनी रहेगी, जैसे ये कोई भी कंपनी है, ये फिर क्या करेगी साहब, विज्ञप्ति जारी करेगी। ठीक है, और फिर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं कि वो कंपनी जाने, कंपनी आपसे इंटरव्यू लेगी, कंपनी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, कंपनी ही आपके डिग्री डिप्लोमा चेक करेगी, और फिर वो ही आपको ज्वाइनिंग देगी, फिर वो ही आपको वेतन देगी, और वो ही आपको छुट्टियां वगैरह, बोनस वगैरह सब कुछ कंपनी देगी। आई कार्ड भी कंपनी का ही रहेगा, ड्यूटी आप सरकारी स्कूल में करोगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी तो कंपनी से ही आवेदन मांगे गए हैं, बच्चों से आवेदन नहीं मांगे गए हैं। ठीक है साहब। इसके लिए झुंझुनू, प्रतापगढ़, करौली, जोधपुर सहित कई जिलों में निजी फर्मों से आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि निजी फर्मों से ही आवेदन मांगे गए हैं। झुंझुनू में, प्रतापगढ़ में, करौली में और जोधपुर में, ये 4-5 जिला देख लो। और 4-5 जिला में निजी फर्मा से आवेदन मांग लिया कि भाई कोई भी कंपनी हो जो ये टेंडर लेना चाहती है वो अपना फॉर्म भरे। अब कंपनी कोई भी ठेकेदार हैं वो सब फॉर्म लगाएंगे कि साहब मैं ले लूँगा ये ठेका, तो मैं ले लूँगा इस टेंडर को, तो मैं करवा दूंगा ये भर्ती पूरी। तो फिर वो कंपनी जो है, वो जो भी कंपनी है, एजेंसी है, वो फॉर्म भरेंगी अब। ठीक है जी। इस प्रकार एनटीटी शिक्षक लगाने का विरोध भी किया गया है, और अब इस बात को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है कि भाई कंपनी क्यों करवाओगी भर्ती, शिक्षा विभाग क्यों ना करवा रहे हो, सरकार क्यों ना करवावे डायरेक्ट भर्ती, सरकार ही करवानी चाहिए डायरेक्ट भर्ती, कंपनी क्यों आगे बीच में, ये विरोध हो गया है अब। ठीक है जी। अब देखो, इसमें सामने आया है कि विभाग को निजी फर्मों के जरिए शिक्षक लगाने की बजाय खुद सीधे ही विभाग को लगाने चाहिए। यानी कि भाई कंपनियां के बजाय खुद ही विभाग लगावे कर्मचारी तो सही रहे। विरोध शुरू हो चुका है इस बात को लेकर के। ठीक है जी, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, निजी फर्मों के जरिए शिक्षक लगाने के बजाय खुद सीधे ही डिपार्टमेंट ही भर्ती करे। एनटीटी शिक्षक संघ ने इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है, और ज्ञापन में सरकार से मांग की जाएगी कि पीएम श्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक फर्म के द्वारा न लगाकर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 2 साल का एनटीटी कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को ही लगाया जाए, और साथ ही राजस्थान से एनटीटी किए हुए बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। अब देख लो ये बात, इसमें विरोध शुरू हो चुका है इस भर्ती को लेकर के कि निजी फर्मों के द्वारा नहीं लगाना है किसी को भी। सरकार के पास ज्ञापन सौंप दिया गया, मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन भेजा जाएगा, और ये मांग की जा रही है कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए 2 साल का एनटीटी कोर्स। देखो कौन से, एनसीटीई के द्वारा एनटीटी कोर्स जिसने कर रखा है 2 साल का, कितने साल का साहब, 2 साल का, उसको ही लगाया जाएगा। अब येलो साहब, एंड फंदो फंसगो बहुत तगड़ो। एनसीटीई तो 2011 में बंद हो गया था साहब, क्या लिख दियो भाई मैं, 2011 में क्या हो गया था, बंद हो गया था राजस्थान में। उसके बाद में एनसीटीई तो कोर्स ही नहीं करवाती है साहब। लोग तो बाहर से कोर्स कर रहे हैं, कोई एमएचआरडी से कर रहा है, कोई एमएसएमई से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई एनसीटी दिल्ली से कर रहा है, कोई बाहर से कर रहे हैं लोग, तो उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा फिर ऐसे। अगर एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए एनटीटी का 2 साल का कोर्स है, या देख लो बाकायदा लिख दिया साहब, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 2 साल का एनटीटी कोर्स किया हुआ अभ्यर्थी को ही लगाया जाए, और वो भी राजस्थान से जिसने एनटीटी कोर्स किया है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब राजस्थान में तो 2011 के बाद में बंद हो गया, तो
तो 2011 से पहले जो लोग कर चुके हैं NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 2 साल का NTT को, उनको पहले लगाया जाएगा और फिर बाद में औरों को लगाया जाएगा। तो NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हो ऐसा यहाँ पे चक्कर पड़ेगा बहुत भयंकर वाला, क्योंकि बच्चों के पास नहीं है NCTE के डिप्लोमा कोर्स है ही नहीं, वो तो बाहर से कर रहे हैं। तो इसको लेकर के कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा, तो हम आपके साथ में साझा करेंगे साहब। अभी अपने पास फिलहाल में यही खबर है कि अभी ज्ञापन सौंपा जाएगा, निजी फर्मों के द्वारा ये भर्ती ना हो, सरकार खुद ही इसको करवाए तो ही यहाँ पे जो है बात बने, और नहीं तो फिर बात बिगड़ने वाली है। विरोध शुरू हो चुका है, जैसे इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाएगा तो कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा। और विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, फॉर्म सिर्फ कंपनियों से, फर्मों से लिए जा रहे हैं कि जो भी फर्म है जो ये ठेका लेना चाहती है, ये टेंडर लेना चाहती है, वो अपना फॉर्म जमा करवाएगी। तो बच्चों से फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं। जैसे ही आपसे कैंडिडेटों से फॉर्म शुरू करवाए जाएंगे तो विज्ञप्ति आएगी भाई बाकायदा, और विज्ञप्ति जब जारी होगी तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिर उसमें लिखा भी आएगा कि भाई कौन सा डिप्लोमा कोर्स चलता है, कौन सा नहीं चलता है। यहाँ तो सिर्फ ये मांग की जा रही है एक प्रकार से कि भाई NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का NTT कोर्स किया हुआ है उसको ही लगाया जाए, और वो भी राजस्थान से जिसने कर रखा है उसको पहले लगाया जाए, और जो बाहर से कर रखा है उसको बाद में लगाया जाए। ऐसी यहाँ पे मांग की गई है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी साथी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो सभी साथी ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है जो आपसे संबंधित होती हैं, आपसे परिवार से जुड़ी हुई होती हैं, विद्यार्थियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से, बुजुर्गों से संबंधित जो भी सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं आती हैं, उन सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे इस भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।